हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशुतोष कुमार, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शिवहर। हम लोग आज एक न्यू टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड्स। हालांकि ये मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट 1 में फाइबर और प्लास्टिक्स के बारे में। मीन्स फाइबर क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यूजेज क्या है, ये सारा हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। प्लास्टिक्स क्या होता है, उसको केमिकल नेमिंग से कैसे दिखा सकते हैं, किस किस का बॉन्डेज होता है, लिंक होता है, किस टाइप का कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, पॉलीमर होता है, इसके प्रॉपर्टीज यूजेज के टाइप्स क्या हैं। फिर इंडिविजुअल जो टाइप्स है जैसे पीवीसी, आरपीवीसी सब हैं, तो ये सब है, तो उसका यूजेज पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे आर्टिफिशियल टिम्बर। ये भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद पढ़े थे कुछ मिसलेनियस मटेरियल्स। मिसलेनियस मटेरियल में हम लोग पढ़े थे वॉल क्लैडिंग पढ़े थे, प्लास्टर बोर्ड्स पढ़े थे, एडहेसिव सब पढ़े थे, आर्टिफिशियल सैंड पढ़े थे, बॉन्डिंग एजेंट सब के बारे में पढ़े थे। तो ये सब बेसिक हम लोग समझ चुके हैं। यानी कहने का मतलब है, देखिए जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, सब्जेक्ट का नाम है एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपका एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स। तो एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक मतलब आप जो सामान्य जो देख रहे हैं, जैसे घर में इस्तेमाल करते हैं, कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप स्टील रेनफोर्समेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी जो ग्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब एक यूजुअल है M20। और कंक्रीट बात करते हैं M20, 25 करते हैं, N15 करते हैं, 10 करते हैं, नॉमिनल मिक्स करते हैं, डिजाइन मिक्स करते हैं। रेनफोर्समेंट की बात करते हैं तो FE 415 करते हैं, 500D करते हैं, 550D करते हैं। ठीक है, सीमेंट भी 43 ग्रेड का कर, मतलब ये सब सामान्य टेक्निक है। लेकिन हम यहाँ इस सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। मीन्स जो एक हायर जो रिक्वायरमेंट है, घर में तो बहुत ज़्यादा उधर जरूरत नहीं पड़ता है। जरूरत कहाँ पड़ेगा, ब्रिजेज बनाएंगे वहाँ जरूरत पड़ेगा। ठीक है, वहाँ एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये सिंपल टेक्निक से आप नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एडवांस ब्रिजेज बनाने में इस्तेमाल होगा आपका। फिर बनाते मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाते हैं, वहाँ इसका इस्तेमाल होगा एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक सबका। स्टील का अगर कोई ब्रिज बना रहे हैं, ट्रसेस ब्रिज, कोई भी ट्रस हो सकता है, आप चाहे स्टील का बना हुआ है चाहे कंक्रीट का बना हुआ है, फ्लाईओवर से बनाते हैं, तो इस समय एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तेमाल होते हैं, करना पड़ता है। और उसके मेथड्स क्या है, तो इस लेक्चर में हम लोग ये सारा पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं, एक मिनट, चलिए। तो ये इस टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखें हम लोग इससे पहला लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं मटेरियल के बारे में पढ़े हैं। मटेरियल यानी फाइबर के बारे में पढ़े हैं, प्लास्टिक्स के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल टिम्बर के बारे में पढ़े हैं, आर्टिफिशियल सैंड के बारे में पढ़े हैं, कुछ कोहेसिव एडहेसिव मटेरियल सब है, वॉल क्लैडिंग है, बॉन्डिंग मटेरियल सब है, कुछ एजेंट सभी सब के बारे में पढ़े हैं। अब थोड़ा और भी एडवांस मेथड क्या क्या है, मतलब मटेरियल तो है, ये एडवांस मेथड क्या है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस यूनिट का नाम है, इस सब टॉपिक का नाम है एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उसका मैं एक कोर्स कंटेंट है, शॉर्ट ओवरव्यू बता देता हूं। तो कोर्स कंटेंट में सबसे पहला मटेरियल हमारे पास एडवांस कंस्ट्रक्शन में होता है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो सर ये प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या है, मैं इसको इंट्रोडक्शन पोर्शन में मैं यहाँ कवर करूँगा कि ये कहाँ से आया है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ा है, ये सब मैं चर्चा करूँगा। तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का ग्रेड, कौन कौन से ग्रेड है हमारे यूज होता है, IS रिकमेंडेशन कौन कौन से ग्रेड्स करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें कौन कौन से मटेरियल्स इस्तेमाल होता था। हालांकि यहाँ 2 ही मटेरियल लिखा हूँ, कंक्रीट और स्टील या टंडन लिख देता हूँ। ठीक है ना, स्टील या टंडन इस्तेमाल बोलते हैं, तो ये इस्तेमाल करें। इसके अलावा और भी सारे होते हैं, तो बेसिक ये मेन ये है। इसके बाद मेथड्स ऑफ प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग। तो हम लोग देखेंगे कि ठीक है, प्री स्ट्रेसिंग तो करते हैं, मटेरियल ये है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट है, उसमें प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए किस टाइप का मेथड अप्लाई करते हैं, यानी प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद इक्विपमेंट्स यूज इन प्री स्ट्रेसिंग। ऑब्वियसली हम लोग जानने का मन करेगा कि सर ठीक है, प्री स्ट्रेसिंग तो कर रहे हैं, ये प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग कर रहे हैं, मटेरियल के बारे में पढ़ चुके हैं, ये करते कैसे हैं, इक्विपमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो प्री स्ट्रेसिंग करते कैसे हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है, ये मेथड ऑफ प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग। इसके बाद इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि इक्विपमेंट के बारे में पहले ही पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग ये करेंगे, इक्विपमेंट के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद ये हम प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग करते रहते हैं, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, लेना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। इसके बाद ये टॉपिक इतना ही तक होता है, प्री टेंशनिंग से संबंधित इतना ही टॉपिक है, ठीक है, प्री स्ट्रेसिंग से, प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग से रिलेटेड इतना ही टॉपिक है। एक नया टॉपिक आ जाता है यहाँ से, अंडर वाटर कंक्रीटिंग। ये भी कुछ एडवांस्ड है, क्योंकि बताए हैं पहले कि ब्रिजेज बनाते हैं, वहाँ एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स या मेथड है जो इस्तेमाल करना पड़ता है, सामान्य जनरल नहीं करते हैं। तो अंडर वाटर कंक्रीटिंग कहने का मतलब है कि पानी है और उसमें आपको कंक्रीटिंग करना है, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली एज ए सिविल इंजीनियर आपके दिमाग में आता होगा कि सर जब पानी रहता है, नदी में है, समुद्र में है, तो उस कंडीशन में हम कैसे कंक्रीटिंग करते हैं। तो बचपन से सोचते होंगे, कभी दिमाग में आता होगा, उसका आंसर आपको यहाँ आज के डेट में मिलने वाला है। तो अंडर वाटर कंक्रीटिंग, तो इंट्रोडक्शन क्या है, उसके कौन कौन से मेथड्स है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ें, जिसमें से एक मेथड का नाम है ट्रिमी मेथड है, जिसमें से एक मेथड इसका नाम है ट्रिमी मेथड। तो ये मैं डायग्राम भी बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे इसको करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका प्रॉपर्टीज ऑफ अंडर वाटर कंक्रीटिंग, क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसे प्रिकॉशंस भी पढ़ सकते हैं, मेथड भी पढ़ सकते हैं। यहाँ तो मेथड का तो मैं चर्चा करूंगा ही ऑलरेडी, यहाँ प्रॉपर्टीज है। इसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ से एक और ये यहाँ से एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक यहाँ से एक अलग आता है, रेडी मिक्स कंक्रीट, RMC। रेडी मिक्स कंक्रीट किसको बोलते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट किसको बोलते हैं, तो ये हम लोग जानेंगे। हालांकि यहाँ से जो टॉपिक है रेडी मिक्स कंक्रीट, इंट्रोडक्शन, नेसेसिटी, ठीक है, नेसेसिटी, मेथड, इक्विपमेंट्स यूज इन RMC, कन्वेइंग ऑफ RCC, कन्वेइंग RMC, ट्रांजिट मिक्सचर, एडवांटेज और टार्निश मिक्सचर, यहाँ से यहाँ तक का टॉपिक है। ऑलरेडी मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी अगर मेरे से पढ़े होंगे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो मेरे से पढ़े होंगे थर्ड सेमेस्टर सिविल वाले, वहाँ इसको मैं कवर किया हूँ। तो ये मैं इनफैक्ट देखते हैं मूड पे है, अगर मन करेगा तो हाँ फिर दोबारा रिपीट करूंगा, नहीं तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। इसका मेरे पास ऑलरेडी नोट्स बना हुआ है, 85 पेज का है, उससे भी ज़्यादा पेज का है, मतलब पूरा टॉपिक कवर किया गया है, जिसमें से उसमें से कुछ छांट के ये टॉपिक वाला मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें कुछ है नहीं, क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, तो नोट्स देख लीजिएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्री मिक्स कंक्रीट मेथड, ये आपके लिए नया टॉपिक है, यहाँ आप नहीं जानते होंगे, ठीक है। ट्री मिक्स कंक्रीटिंग मेथड है, ये कंक्रीटिंग का मेथड है, ट्री मिक्स है। ये मेथड मैं अहमदाबाद में अप्लाई किया हूँ, ठीक है, मतलब अप्लाई किया मतलब मेरे सामने में है, हम जिस कंपनी में थे वहाँ किए थे। सरदार ब्रिज है और सरदार ब्रिज के नीचे में हम लोग फ्लोरिंग किए थे, ठीक है, साबरमती रिवर फ्रंट पे, तो वहाँ हम लोग किए थे। ट्रीमिक्स कंक्रीटिंग मेथड, ये क्या होता है तो हम लोग देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, इसको हम लोग जनरली कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो देखेंगे। प्रोसीजर ऑफ ट्रीमिक्स कंक्रीटिंग और वैक्यूम डिवाटरिंग कंक्रीटिंग, ठीक है ना, तो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसमें फ्लोर में भी इस्तेमाल होता है। तो देखिए लिखा होगा यूजेज ऑफ वैक्यूम डिवाटरिंग कन्वेयर ट्रीमिक्स फ्लोरिंग या ट्रीमिक्स फ्लोर, ट्रीमिक्स फ्लोर। मेन हम लोग फ्लोरिंग सबके लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे घर में इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे जहां भी फ्लोरिंग होता है। अगर पानी एक्सेस आ गया, आपको लग रहा है कि हाँ पानी ज़्यादा है, उसको डिवाटरिंग करना है, वाटर एब्जॉर्ब करना है, तो इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ये छोटा सा इक्विपमेंट्स होता है, आपका एक तवा के समान होता है, इसे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कीजिएगा, दीजिएगा, तो हैंडल रहेगा कि सो दैट ऑपरेट करने के लिए कहाँ कहाँ मूवमेंट करवाना है, ठीक है। और वह नीचे में एक प्लेन होता है, पैन होता है, जो रोटेट करते रहता है, चलते रहता है, और वो वहाँ वैक्यूम लगा हुआ रहता है, जिसको एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करते रहता है, ठीक है ना। तो फ्लोरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है इसका इट्स परफॉर्मेंस, ये जो मेथड इसका परफॉर्मेंस कैसा है। इसके बाद कुछ इस टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं, सम स्पेशल कंक्रीट। तो 3 टाइप का कंक्रीट हम स्पेशल पढ़ने वाले। ये कंक्रीट तो हुआ ही कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट हुआ, इसके अलावा कुछ स्पेशल कंक्रीट क्या है, 3 टाइप का है। रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट क्या है, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यूजेज पढ़ेंगे, क्या होता है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका हाई इंपैक्ट रेसिस्टिंग कंक्रीट, हाई इंपैक्ट रेसिस्टिंग कंक्रीट, एक ये पढ़ेंगे। और तीसरा है लास्ट में है स्टील फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ये सब ऐसा समझिए कि पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन आपका जहां भी देख रहे हैं हैवी लोड के लिए, जहां हैवी लोड पड़ रहा है, हैवी लोड आ रहा है जिस स्ट्रक्चर पे, वहां ये सब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज है, आपको इतना हम लोग कवर करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं
बात करते हैं तो देख लिए बाबू कितना चीज़ आपको नॉलेज आने वाला है। एज ए इंजीनियर आप सोच सकते हैं कि कितना आपको ज्ञान मिलने वाला है, नॉलेज मिलने वाला है इस यूनिट से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होता है। हम लोग इंट्रोडक्शन बात करते हैं तो हम एक चीज़ का चर्चा करेंगे बाबू, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का है। ये आपका आरसीसी जो पढ़ रहे होंगे, जो 6 सेमेस्टर में आरसीसी जो पढ़ रहे होंगे, वहाँ भी यूनिट 1 में आपको दिया गया है, वहाँ भी इसके सिलेबस में है। तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बाबू इसका आईएस कोड होता है 134319 हो गया, इसका कोड है। देखिए बाबू मेरे पास कोड भी है, कोड का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। 1980 है, तो ये सब मैं तो पढ़ता हूँ, मुझे कोड से बहुत लगाव है, ठीक है, बेसिक नॉलेज देता है, इसीलिए कोड का भी इस्तेमाल करेंगे। आईएस कोड 13431980, इस कोड में सारा कुछ कवर किया गया है। इंडियन नेशनल कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, यानी प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट से रिलेटेड सारा चीज यहाँ दिया हुआ है। हालांकि इस कोड से पढ़ने के लिए इसकी भी जरूरत पड़ जाता है, ये मेन रूप से, लेकिन आपको आईएस कोड 456 इसकी भी जरूरत पड़ जाएगा, 2000 या 1978 इसकी भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। ये इस दोनों के मर्ज करके कॉन्सेप्ट आपको बनेगा। तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होता है इसका मैं चर्चा करता हूं, लेकिन चर्चा करने से मैंने पहले थोड़ा बताऊंगा कि इसकी जरूरत क्या पड़ा। तो आप सबसे पहले जानते होंगे कि एक होता है पीसीसी, होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, इसके बाद होता है आरसीसी, होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो बात यह है कि जो मेरा आरसीसी का जो सब्जेक्ट पढ़े होंगे, जो मेरे से आरसीसी पढ़े होंगे कहीं न कहीं, तो वो देखिएगा मैं इसका पीसीसी के बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज का मैं चर्चा किया हूं। तो इसका जो डिसएडवांटेज होता है वो इसमें प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। इसका जो डिसएडवांटेज होता है, यानी इसमें जो ड्रॉबैक था उसका प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है, ठीक है। सबसे बेसिक इसका प्रॉब्लम क्या था कि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका बहुत ही कम होता है। इनफैक्ट इसके अपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 1/10 पोर्शन ही, लगभग 1/10 होता है इसका टेंसाइल होता है। तो उसके प्रॉब्लम को आरसीसी सॉल्व कर देता है। इसके प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? आरसीसी। इसीलिए आरसीसी का इन्वेंशन हुआ। तो फिर इसका जो एडवांटेज है और इसका फिर डिसएडवांटेज भी होगा, तो इसका एडवांटेज इसके डिसएडवांटेज का ये सॉल्व कर दिया, लेकिन इसके डिसएडवांटेज को प्रॉब्लम किया प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, पीएससी। यानी तो सर टेंसाइल वाला प्रॉब्लम तो खत्म हो गया, लेकिन आरसीसी में जो नीचे जो होता है बाबू, नीचे होता है, यानी ये है आपका बीम है, ये है आपका टॉप फाइबर है, ये बॉटम फाइबर है और ये है न्यूट्रल एक्सिस है। तो इसमें आपका यहाँ छोटा छोटा सा थ्रेड होता है, लाइनिंग आ जाता है, ठीक है, लाइनिंग आता है, क्रैक्स आ जाते हैं, श्रिंकेज आते हैं। ये इसका प्रॉब्लम ये आरसीसी सॉल्व नहीं कर पाया, आरसीसी सॉल्व। तो इसके प्रॉब्लम को, इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर देता है? पीएससी सॉल्व कर देता है। यानी मतलब मेन बता रहा हूं बाबू, इतना ही नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। पीसीसी का जो डिसएडवांटेज था उसका प्रॉब्लम को आरसीसी सॉल्व किया, आरसीसी के डिसएडवांटेज को पीएससी किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि आरसीसी बन गया और ये सब हो गया, ये प्रॉब्लम दिखा तब ये होगा। प्रॉब्लम तो जैसे ही शुरू से ही दिख गया, तो साइड बाय साइड इसका भी इन्वेंशन साइड बाय साइड चल रहा था, ठीक है ना। तो यहां से कहानी शुरू होती है हमारा प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का, ठीक है ना बाबू। अच्छा एक चीज बता रहा हूं, इसके लिए आप कौन से अगर बुक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए कर लीजिए। अगर कोई बुक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो एक सब है बुक है जिसका नाम है आपका प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बाय एन कृष्णा राजू, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक है बाबू, बुक है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बाय एन कृष्णा, ठीक है ना, एन कृष्णा राजू, एन कृष्णा राजू, कृष्णा राजू। अच्छी बुक है, हम लोग भी अपने बीटेक लेवल पे इसी से पढ़े थे। इसमें आपको सारा बहुत बढ़िया से डील कर दिया गया, यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद इस कोड की जरूरत पड़ेगा, ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए इस कोड की जरूरत पड़ेगा, इसको इसकी जरूरत पड़ेगा, इस सबकी जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ से आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि कुछ रेफरेंस आप एनएन कुछ है मेनन में भी दिया हुआ है, मतलब एक मतलब छोटा सा टॉपिक वहाँ भी कवर किया। हालांकि वो मेन रूप से आरसीसी की बुक है, ठीक है ना, आरसीसी की बुक है, तो वहाँ भी कुछ कवर किया गया है। तो हम प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का सबसे पहले मैं डेफिनेशन देता हूँ कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट कहते किसको है, ठीक है ना।
प्री स्ट्रेस कंक्रीट किसको कहते हैं, तो लिख लेते हैं, लिखिए प्री स्ट्रेस कंक्रीट। इट इज़ बेसिकली, इसका डेफिनेशन उपनेशन तो उस टाइप का कुछ ऐसे लिख नहीं सकते हैं, या लिख भी सकते हैं, चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसका IS कोड वाला भी डिफिनीशन लिख सकते हैं। बाबू मैं इस पर तो बहुत चर्चा करूंगा, अभी IS कोड का मैं बहुत सारा चर्चा करूंगा, ठीक है ना, इसमें इसका मैं डिटेल में बताऊंगा। चलिए, तो इसी का यह तो मैं डिफिनीशन लिख देता हूं बाबू, सबसे बढ़िया डिफिनीशन है। चलिए कोड का ही जो डिफिनीशन है, हाँ IS कोड डेफिनीशन IS कोड का डेफिनीशन लिख रहा हूँ। IS कोड का डेफिनीशन लिखाओ, कंक्रीट in which permanent internal stress, permanent internal stresses are deliberately introduced। थोड़ा डिफिकल्ट शब्द इस्तेमाल कर दिया है, आप जानते हैं IS कोड है, इसीलिए डेलिबरेटली इसका मतलब होता है जबरदस्ती, ठीक है, जोर से। डेलिबरेटली मतलब आप मन से नहीं हुआ है, आपने जबरदस्ती एक्स्ट्रा किए हैं। डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस्ड मतलब इसको प्रोड्यूस किया जाता है। यूजुअली बाय टेंशन स्टील टू counteract to the desired degree the stresses caused in the member in service। चलिए ठीक है बाबू, देखिए होता क्या है, बता रहा हूं प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्या होता है। कह रहा है प्री स्ट्रेस कंक्रीट इन व्हिच परमानेंट इंटरनल स्ट्रेसेस आर डेलिबरेटली इंट्रोड्यूस, मतलब जबरदस्ती इंटरनल स्ट्रेस डेवलप किया जाता है। तो देखिए बाबू, मैं पीसी से शुरू करता हूं। ये आपका पीसीसी है, ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, पीसीसी है, जिसमें कोई भी स्टील रेनफोर्समेंट नहीं है। तो जैसे ही यहाँ लोड देते थे आप, लोड देते हैं, ठीक है ना, लोड दिए आपने, तो क्या है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, हो रहा है क्या ऊपर में, ये तब ये ऐसा है इंटरनल आपका क्या है बाबू, इसको और भी मैं बता देता हूँ, इसको डिटेल में समझाता हूँ कि ये पीसीसी है। जैसे ही आपने लोड दिया तो ये सेक्शन कैसे हो जा रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से झुक जा रहा होगा और ये कुछ इस तरीके से झुक जा रहा होगा, ठीक है, और न्यूट्रल एक्सिस कुछ इस तरीके से आ जा रहा होगा, न्यूट्रल एक्सिस। तो कहने का मतलब क्या है, ये इस तरीके से आपका आ गया, ठीक है, इस तरीके से आपका आ गया ना जी, इस तरीके से तो इस तरीके से आ गया। तो यहाँ क्या हो गया बाबू, ये हम जानते हैं कि ऊपर का रीजन हो गया कंप्रेशन का, हो गया कंप्रेशन जोन है, नीचे का जोन है टेंशन है। तो ये टेंशन को टॉलरेट नहीं कर पाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है, स्ट्रक्चर टूट जाता है, ठीक है, बिकॉज कंक्रीट जो है टेंशन में उतना मजबूत नहीं है। तो क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और यहाँ से इस तरीके से लाइन से बन के इस तरीके से टूट जाता है, इस तरीके से लाइन से बन के टूट जाता है, ब्रेक हो गया। तो इसको, इस जोन को मजबूत करने के लिए, यानी टेंशन जो जोन है उसको मजबूत करने के लिए एक अलग मटेरियल का कुछ इन्वेंशन किया गया, ठीक है ना, ये चीज़ किया गया कि कहा कि ठीक है, अगर टेंशन में प्रॉब्लम है तो इसमें एक स्टील रेनफोर्समेंट दे दीजिए, कि सो दैट कि जो इसमें जो टेंशन जोन में जितना भी टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहा था एक्सटर्नल लोड के कारण, यानी एक्सटर्नल लोड जिसके कारण जितना भी लोड इसमें आ रहा था, जितना बेंडिंग स्ट्रेस कह दिया जाए, जो भी चीज़ है, तो जो भी आ रहा था टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा था, वो पूरा का पूरा स्टील ले ले, यानी स्टील बर्दाश्त करे, कंक्रीट पे नहीं जाए। ये पूरा का पूरा कौन बर्दाश्त करे, ये स्टील ले ले, ठीक है, ले लिया, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो जैसे ही हम लोड दिए तो ठीक है, ये भी ऐसे हो गया, और ये भी आपका बेंडिंग इस तरह से हो गया, ये न्यूट्रल एक्सिस बीच में हो गया, इसमें बीच में स्टील रेनफोर्समेंट आ गया,
तो लेकिन ये तो ठीक है, इतना बड़ा तो जो बड़ा बड़ा इस तरह करके टूट रहा था, अब वैसा बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन आपका एक स्लाइटली थ्रेडिंग आने लगा, यानी धागा नुमा आपको दिखेगा, छोटा छोटा दिखेगा। तो ये इस टाइप का प्रॉब्लम आने लगा। तो बाबू ये प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ नहीं चाहिए और कहाँ चाहिए। बाबू जैसे अपने हम लोग घर बनाते हैं, देखिएगा ईंटा रहेगा, ईंटा में भी इस टाइप का थ्रेडिंग रहता, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसीलिए प्रॉब्लम नहीं होता है कि वहाँ हमको इतने पिक्यूलियर, ये इतने मार्वेलस स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज इससे हमको हमारा जो सिस्टम है उस पर हमको जो घर में अंदर चाहे बारिश होती है बाहर से, चाहे कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, कुछ भी होता है, उससे हमारे अंदर में प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आरसीसी हमारे घर में बनता है, चल जाता है। लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि वाटर टैंक है या पानी का पाइप है, वाटर टैंक है या पानी का पाइप है, दिल्ली तो गवर्नमेंट पानी लेती है, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से लेती है, तो पानी का